नमस्कार, वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में फिर भाजपा की सरकार। नागालैंड, त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन को पूर्ण बहुमत। मेघालय में भी पुराने साथी एनपीपी के साथ सरकार बनाने की ओर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा को फिर मिली जीत। राज्य में दूसरी बार बनेगी सरकार। माणिक साहा एक बार फिर बनेंगे मुख्यमंत्री। त्रिपुरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के चैम्बर के लिए एक जमीन आवंटन से संबंधित विषय पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह के बीच तीखी बहस। सिंह ने कहा वे पिछले 6 महीने से मामले को सूचीबद्ध कराने की मशक्कत में लगे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा G20 समूह यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी देशों और रूस चीन गठजोड़ के बीच बढ़ते तनाव के दौरान वैश्विक चुनौतियों से निपटने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए एक सामूहिक संदेश दे। हमें यह याद रखना चाहिए कि समूह पर एक असाधारण जिम्मेदारी है। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन संबोधित करते हुए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का यह सही समय है। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का भारत सबसे बड़ा दावेदार है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दिल्ली में द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर की हुई वार्ता। दोनों नेताओं ने भारत और इटली के बीच संबंध को सामरिक स्तर पर आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। अब सरकार नहीं समिति करेगी निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पर होगी नियुक्ति। नेता प्रतिपक्ष भी होगा समिति में। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गिरफ्तार। शादी समारोह में फायरिंग का वीडियो हुआ था वायरल। पीड़ित ने बताया था अपनी जान का खतरा। मध्य प्रदेश में विधायकों को चीन में असेंबल टैबलेट देने पर उठे सवाल। कांग्रेस ने सदन में सरकार को घेरा। बोला नरोत्तम मिश्रा एप्पल कंपनी के हैं टैबलेट। सवाल उठाने पर मानसिकता पर उठाए सवाल। यूपी के चर्चित हाथरस कांड में अदालत का फैसला। युवती की हत्या के मामले में 4 में से 3 आरोपी बरी। संदीप को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। 50,000 का जुर्माना भी लगाया। सितंबर 2020 की है यह घटना। आधी रात को जलाया गया था युवती का शव। सेबी ने अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गेटेरी और साधना ब्रॉडकास्ट के प्रवर्तकों सहित 31 इकाइयों के प्रतिभूति बाजार के कारोबारी से प्रतिबंधित किया। नियामक ने यह कदम यूट्यूब चैनल पर निवेशकों को कंपनी के शेयर खरीदने का सुझाव देने वाले भ्रामक वीडियो डालने के मामले में उठाया है। कांग्रेस के कुछ राज्यों के विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत को बताया उत्साहजनक। कहा पूर्वोत्तर के 3 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक रहे हैं, जिसके कारणों पर पार्टी करेगी विचार। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने कहा गुजरात की गिफ्ट सिटी में वोलोंगोंग विश्वविद्यालय का परिसर इस साल के अंत तक चालू होने और छात्रों के पहले बैच को प्रवेश दिए जाने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी अबाउट अडानी समूह के समर्थन में आगे आए। कहा संकटग्रस्त समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी कंपनी के लिए उनके मन में बहुत अधिक सम्मान है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सफदर अली के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई। एक साथ 3 बुलडोजर मकान को तोड़ने में लगाए गए। जेसीबी मशीन के नाकाम रहने पर पोकलैंड मशीन को इस कार्य में लगाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा हमें 100% यकीन है कि इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत में आएगी। कांग्रेस ने बहुत कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा राज्य में 2 एंडिनो वायरस के मामले हैं और 10 मामलों में प्लुमनरी हेमरेज और के सिंड्रोम है। डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि हमने 5000 बेड की व्यवस्था की है। एक दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में फिर गिरावट। बीएसई सेंसेक्स लगभग 502 अंक टूटकर 58,909 अंक पर हुआ बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 129 अंक टूटकर 17,322 अंक पर हुआ बंद। सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर बताई चौंकाने वाली खबर। लिखा मुझे कुछ दिन पहले आया था हार्ट अटैक और मुझे एंजियोप्लास्टी हुई है। अब मैं सही सलामत हूँ। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान पर लखनऊ में गैर जमानती धाराओं में दर्ज हुआ केस। मामला प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। शाहरुख खान की पत्नी गौरी फ्लैट नहीं देने वाली कंपनी की है ब्रांड एम्बेसडर। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।